नमस्कार दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में या हिंदी में एकेडमिक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हाई स्कूल का, इंटर का या अदर कोई भी सोसाइटी सामाजिक संदर्भ में कुछ अधिकारियों को लेटर लिखा जाता है। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया लेटर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनको लिख करके क्या क्या सावधानी बरती जाती है, ये सब तरह की बातें मैंने बताया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, पहले वो देख लीजिएगा। इसमें हम आपको सीधे बताएंगे व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखा जाता है और लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं और किन किन बातों को आपको विशेष ध्यान देना है और कैसे लिखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको जो है एक व्यक्तिगत लेटर लिखने को सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लेटर लिखना जानते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए, यदि आप लेटर लिखना नहीं जानते हैं तो वीडियो खैर स्पेशल आप ही के लिए। व्यक्तिगत लेटर में मैंने आपको बता दूं कि जो मेरा टॉपिक है वो व्यक्तिगत लेटर लिखना किस पर है, तो वार्षिक विषय की तैयारी के विषय में हमको ये बात लिखना है। वार्षिक विषय के तैयारी के संदर्भ में ये व्यक्तिगत लेटर लिखना है, लेकिन किसको लिखना है? पिताजी के पास लिखना है। ये मेरा व्यक्तिगत लिखना है, व्यक्तिगत लेटर लिखना है जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में लिखना है। अब हम आपको बताएंगे कि जब आप लेटर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे जब आप ये विषय दे दिया है इस पर आप लिखेंगे तो सबसे पहले जो आप दाहिने तरफ जो है सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। गोपालगंज बिहार, जैसे यहाँ पे मानकर चलिए कि आप गोपालगंज जिला के हैं। गोपालगंज किस में पड़ता है? तो बिहार राज्य में पड़ता है। जैसे मानकर चलिए आप जो है आप यूपी में किसी ज़िला से आप आते हैं तो यूपी आप लिख देंगे, आप अपना ज़िला लिख देंगे। आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य का मेंशन कर देना है और अपना ज़िला जरूर लिखना है ताकि पता लग सके आप किस ज़िला के हैं और ये बात है। और जब भी आप लेटर लिखेंगे उसके नीचे तारीख जरूर, डेट जरूर बताएंगे ताकि लेटर जो है समय से पहुँच जाए। तो सबसे पहले लेटर लिखने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, वो भी दाहिने तरफ करेंगे। अब आइए आपको हम बताते हैं कि जब लेटर लिखेंगे तो आप अपना जब एड्रेस दे दिए हैं, इधर अपना जो है बात बता दी है, तो अब आप किनके पास लिख रहे हैं उनको आप संबोधन करेंगे, अभिवादन करेंगे, है ना। अभिवादन में यहाँ पे लिखेंगे, जैसे पिताजी के पास लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, जैसे नमस्कार बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, तमाम जो आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी बोलिए तो चरण स्पर्श होता है। मैंने पैर को छू करके मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो पूज्य पिताजी और चरण स्पर्श। ध्यान इस बात को कि चरण स्पर्श लिखेंगे तो ये शब्द को इसके सामने नहीं लिखना है, इस शब्द को, ये चरण स्पर्श जो है थोड़ा सा छोड़ करके लिखना है। और यहाँ पे कॉमा आपको देना है, यहाँ पे कॉमा देना है और चरण स्पर्श के बाद फुल स्टॉप दे देना है, क्योंकि ये बात यहाँ तक बिल्कुल अब जो है नमस्कार करने के बाद बिल्कुल ख़त्म होती है। अब यहाँ से नया बात शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम देना है। अब जो है कहानी यहाँ से उनके बारे में लिखने की शुरुआत करना है, लेकिन ध्यान इस बात का देना चाहिए और आपको ध्यान देना ये बात पर है कि लेटर कभी भी बढ़ा करके नहीं लिखा जाता है। संक्षेप में लिखिए, बिल्कुल कम से कम शब्दों में लिखिए। दूसरी बात कि साफ़ सुथरा लिखिए, शुद्ध लिखिए, मात्रा पर काफ़ी ध्यान होना चाहिए, एकदम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। कोशिश करिए 2 से 3 लाइन में आप अपने बातों को जल्दी पूरा कर दीजिए और शुद्ध और साफ़ सुथरा लिखिए। तो ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब आप अपना मैटर लिखेंगे। यहाँ पे ये जो लिखने की शुरुआत करना है आप, तो ये चरण स्पर्श के जस्ट सामने से लिखना है। मेरी वार्षिक परीक्षा अगले सप्ताह होने वाली है और पूरा दे देंगे। और जब आप अब इस लाइन में लिखना शुरू करेंगे तो इसके सामने लिखेंगे, है ना। पूज्य के बाद मैंने सभी विषयों की तैयारी कर ली। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ये वाला शब्द इसके सामने नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। मैंने सभी विषयों की तैयारी कर ली है और मैं अब इसे दोहरा रहा हूँ, है ना। पूर्ण विराम देना है। आशा है कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं अपने वर्ग में प्रथम आऊँगा, मैंने प्रथम फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाऊँगा, ठीक है ना। इतना बात आपको अपने बताना है। देखिए के लाइन में हुआ 1 2 3 लाइन में, लगभग 3 साढ़े 3 लाइन में यह बात कंप्लीट हो गया। बिल्कुल साफ भी है, सुंदर भी है, स्वच्छ भी है, इसमें कोई लोचा की बात नहीं है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। इतनी बात में आपको बात पूरा पकड़ में ले लिया जाएगा, आप कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद नीचे कुछ और बात बताना है, तो वो लिखेंगे बड़ों का चरण स्पर्श। अब लास्ट में जब बात ख़त्म होता है तो जब आदमी हटता है तो उस दूसरे का अपने से बड़ों का तो पैर छुआ जाता है,
तो अब नीचे लिखना बड़ों का चरण स्पर्श छोटों का प्यार, लेकिन ये शब्द लिखाएगा कहाँ, यहाँ पे नहीं, इसके सामने चरण स्पर्श के सामने लिखाएगा, ठीक है ना, इसके सामने लिखना है। इतना बात लिखने के तुरंत बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आप अब लिखाएंगे कि आप कौन हैं जो इसको लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना एड्रेस देना है और तिथि देना है, और बात को समाप्त करने के बाद तुरंत आप अपना नाम लिखेंगे। आपका प्यारा पुत्र जो भी है आप अपना यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद से लिखने के बाद अब कहानी ये आपके बात में भी हो गया और ये आपका हो गया और ये आपके पिताजी के बारे में हो गया। अब आप अपने पिताजी का एड्रेस लिखिए, आप भेजना कहाँ चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना पिताजी का एड्रेस लिखेंगे। ध्यान दीजिए, एड्रेस जब भी लिखेंगे चरण स्पर्श के सामने से शुरुआत करेंगे, ये ना कि हेजक से शुरू कर लेंगे, कहीं लिख देंगे, नहीं। ये लिखने के ध्यान हो, ये बाएं साइड में लिखा जाता है, ये कभी भी दाहिने साइड में लिखा जाता है। ये सबसे बॉटम में लिखा है, सबसे नीचे लिखा जाता है, और ये सबसे टॉप में लिखा है। बिल्कुल आप ये डायगोनल होता है एकदम, बिल्कुल समझा गया। आप अपने यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेंगे, ग्राम पोस्ट वो कहाँ रहते हैं ये लिखेंगे, किस ज़िला में वो रहते हैं ये लिखना है आपको। पिन कोड ज़रूर लिखना है, पिन कोड नहीं लिखेंगे तो आपका लेटर जो है हो सकता है कि आप अटक जाएगा। तो पिन कोड ज़रूर मेंशन करिए, पिन कोड लिखें। एक्स के बाद से कहानी समाप्त हो जाएगा और ये लेटर पूरी तरीके से जो व्यक्तिगत जो लेटर है ये आपके पिताजी के पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है कि लेटर लिखने की संक्षिप्त जानकारी जो मैंने दिया है वो आपको बहुत काम करेगा, और आप उम्मीद है कि आप ऐसे ही लिखेंगे। किसी तरह का डाउट और किसी तरह का सुझाव, कोई भी तरह का शिकायत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं एजुकेशनल वीडियो जो बहुत आपके काम का है और बहुत आप अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, तो मैं वैसे बिंदु को लेकर आता हूं जिससे कि आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ऐसे मैं स्पष्ट और क्लैरिटी के साथ कोई भी बात बताता हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनको अभी तक लेटर लिखने में, व्यक्तिगत लेटर लिखने में दिक्कत है। और इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत